Hello friends, welcome to English Summary Zone. Friends, today we will discuss Francis Bacon as an essayist. Francis Bacon was an English philosopher, statesman, scientist and essayist. फ्रांसिस बेकन का जन्म 1561 में हुआ और उनकी मृत्यु 1626 में हुई। वो एक दर्शन शास्त्री, राजनेता, साइंटिस्ट और निबंधकारक थे। He used to follow natural philosophy and the modern scientific method in his writing. वह अपनी राइटिंग में प्राकृतिक दर्शन शास्त्र को और आधुनिक वैज्ञानिक मेथड को यूज़ किया करते थे। He is best known for his essays. वह अपने एसेज के कारण ही जाने जाते हैं। His essays were published in 3 editions. और उनके एसे 3 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। बेकन एसेज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597। पहली बार इनका एसे 1597 में पब्लिश हुआ। फर्स्ट एडिशन कंटेंड 10 एसेज, द सेकेंड एडिशन कंटेंड 38 एंड द थर्ड एडिशन कंटेंड 58 एसेज। उनके पहले एडिशन में 10 एसे शामिल थे और दूसरे में 38 और उनके टोटल एसे है 58। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। उनको इंग्लिश एसे के पिता के नाम से जाना जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज लॉर्ड चांसलर एंड लॉर्ड वेरुलम। और उनको लॉर्ड चांसलर और लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद यानी एक्सपीरियंस। इन्होंने जितने भी एसे लिखे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखे हैं। फ्रांसिस बेकन ने जो पहली बार एसे पब्लिश किया था वो एसेज मोरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल टाइटल से पब्लिश हुआ था। बेकन एसेज आर नोटेबल फॉर देयर ब्रेविटी एंड प्योरिटी। बेकन के एसेज उसकी संक्षिप्तता और शुद्धता के कारण जाने जाते हैं। ईच एसे इज़ टिपिकली शॉर्ट एंड फोकस्ड, एड्रेसिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक और आइडिया। प्रत्येक एसे में एक स्पेशल टॉपिक है, एक स्पेशल मैसेज है। His essays are characterized by their brief and aphoristic style, wisdom and practical insight. उसके एसेज की विशेषता है उनका छोटा होना। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है सूत्र रूप से यानी अनुभव, विजडम एंड प्रैक्टिकल इंसाइट यानी अंतःकरण से लिखे हुए एसे। बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है। He has used Latin and English language in his essays. उन्होंने अपने एसे में लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है। He called his essay dispersed meditation. वह अपने एसे को बिखरा हुआ ध्यान कहते थे। Dispersed meditation एक ऐसी शैली होती है जिसमें चर्चा का विषय एक होता है लेकिन जो विचार होते हैं वो एक के बाद एक आते हैं, यानी विचार ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, सुसंगठित नहीं होते। फ्रांसिस बेकन इंस्पायर्ड बाय मिचेल डे मोंटेग्ने। फ्रांसिस बेकन ने जो भी अपने निबंध लिखे हैं वो मिचेल से प्रभावित होकर लिखे हैं। मिचेल डे मोंटेग्ने फ्रांसिस फिलोसोफर थे। ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। वह एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे। एलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन को द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मेनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। बेकन्स एसेज शो अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सोसाइटी। बेकन ने अपने एसे में ह्यूमन नेचर को दिखाया है और समाज की जटिलताओं को डिस्क्राइब किया है। He explored various aspects of human behavior such as ambition, friendship, truth and the pursuit of knowledge. उन्होंने अपने एसे में मानव प्रकृति के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है जैसे कि एम्बिशन, फ्रेंडशिप, ट्रूथ एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। दे रिफ्लेक्ट द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द 16th and 17th सेंचुरी। उनके ऐसे 16वीं और 17वीं शताब्दी के वैल्यूज़ और बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो बेकन्स इंटेलेक्चुअल प्रूवेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनके ऐसे इंग्लिश लिटरेचर का निर्माण और बेकन की बुद्धिमत्ता को प्रूव करते हैं और उनके मैसेज का आज भी महत्व बना हुआ है।